गुड मॉर्निंग। आज से हम 11th क्लास कंप्यूटर साइंस प्रारंभ कर रहे हैं। सो 11th क्लास में वो स्टूडेंट आए हैं जो 10th पास आउट करके आते हैं, ये फिक्स बात है। तो इनके लिए ये जो टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, और आपको मज़ेदार टॉपिक भी मैं मानते चलता हूँ। और आपने अभी तक जो कंप्यूटर पढ़ा है, आपने 6th 7th 8th 9th 10th तक जो भी कंप्यूटर पढ़ा होगा, और मैं मानता हूँ उनका सिलेबस होता है, जो टॉपिक आते हैं उनमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आते हैं। बट अब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा अपने पास। हम 11th और 12th क्लास के अंदर पढ़ने वाले लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज उसमें हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। सो मैं आपको बता दूं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपने पढ़ा है। अब कुछ नया टॉपिक है, सी लैंग्वेज टॉपिक है, और जो हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं उसका लगभग 60% टॉपिक 12th क्लास में रिपीट होगा। तो बड़ी मज़ेदार बात आपके लिए है ये कि जो 11th में पढ़ लिया उसका 60% 12th में पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज तो आपकी ग्रो करेगी, अच्छी परसेंटेज तो आपकी बनेगी। सो बस थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको पढ़ना होगा। सो हम जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज होती क्या है भाई? जो भी हम टॉपिक पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट लें, टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक पहले आपका क्लियर भी होना चाहिए। तो लैंग्वेज क्या होती है? आप देखो, बैंक में जाते हो या आपने ATM से पैसे निकाले होंगे, तो जब भी पैसे डेबिट क्रेडिट होता है तो बैंक के पास सारा रिकॉर्ड रहता है। कहाँ रहता है? किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में रहता है। ATM से पैसे निकालते हो आप, तो वो भी आपसे पिन नंबर पूछता है। कहाँ से पूछता है? वो भी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड है। तो ये सॉफ्टवेयर है क्या? ये सॉफ्टवेयर जो बने हैं वो किसी ना किसी एक लैंग्वेज के अंदर बने हुए हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जिस लैंग्वेज में बना होगा तो वो लैंग्वेज में काम करने के लिए सीखनी पड़ेगी उस लैंग्वेज को। तो जो भी लैंग्वेज में आप काम करोगे तो सबसे पहले हमको सी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। सी सभी लैंग्वेज का एक आधार होता है, सभी सी लैंग्वेज को फॉलो करती है। तो सी लैंग्वेज हमको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो 11th में और 12th में हम सी लैंग्वेज सीखने वाले हैं, और सी का जो अपडेट वर्जन है C++, इसके बारे में पढ़ने वाला है। और मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको सारी प्रोग्रामिंग कराऊंगा, क्योंकि 11th में और 12th में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे। और आप भी चाहते हो कि हम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, और मज़ेदार हम प्रोग्रामिंग सीखें। तो बस आपको करना क्या है, लगातार जो भी मैं वीडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, सारे वीडियो आपको लगातार फॉलो करने, देखने हैं। और कोई डाउट कहीं भी लगे आपको तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके आप। सो जो लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज, तो जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेसन है आपका, वो है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। ये अपना फर्स्ट लैंग्वेज है। तो अब आपको बता दूँ, सी लैंग्वेज, देखो सी लैंग्वेज जो आई उससे पहले और भी बहुत सारी लैंग्वेज आई है। मतलब इसका जो लास्ट था वो बी था, बी के बाद सी आई है। कोबोल, फोटोन, ये बिजनेस पर्पज़ की कुछ लैंग्वेज थी। सी लैंग्वेज जब आई तो इसने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में बहुत ही अच्छा मोड उपलब्ध करा दिया। जो सी लैंग्वेज थी ये बनाने वाले थे डेनिस रिची। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। कब किया था? 1972 में। तो आप जब कंप्यूटर क्लास ले रहे हैं तो आपके पास कोई पेन लेकर आप बैठे होंगे, कॉपी और पेन लेकर आप बैठे होंगे। तो कॉपी और पेन में आपको लिखना है पहले लेसन का नाम, ठीक है, और डेट डाल देना। उसके बाद सी लैंग्वेज का आविष्कार या सी लैंग्वेज का डेवलप डेनिस रिची ने 1972 में किया। क्या आपको लिखना है? और कहाँ किया? बेल टेलीफोन लेबोरेटरी इंडस्ट्रीज में इसका निर्माण किया। तो फर्स्ट लेसन में, फर्स्ट पैराग्राफ में सीखने वाली बात क्या है कि सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? डेनिस रिची ने किया। कब किया? 1972 में किया। कहाँ किया? बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज इंडस्ट्रीज के अंदर किया। और सी लैंग्वेज का जो अपडेट वर्जन है वो है C++। सी लैंग्वेज का अपडेट जो वर्जन है वो है C++। तो ये बातें आपको बिल्कुल अच्छी समझ में आई होगी कि सी लैंग्वेज से पहले कौन सी लैंग्वेज थी? बी लैंग्वेज, बी के बाद सी, और सी के बाद C++ लैंग्वेज आ चुकी है। तो सी लैंग्वेज किसने बनाई थी? डेनिस रिची ने। तो सी क्या लिखेंगे पैराग्राफ में? हम क्या लिखने वाले हैं नोट्स के अंदर? सी लैंग्वेज बी के बाद आने वाली लैंग्वेज है जिसका आविष्कार डेनिस रिची ने 1972 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी इंडस्ट्रीज के अंदर किया। और सी का जो अपडेट वर्जन है वो C++ है। ये आपको लिखना है।
इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज, उसके गुण, उसकी विशेषताएं, उसके फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज है क्या, ठीक है, वो हम पढ़ें। तो सी भाषा के गुण हैं, प्रॉपर्टी है या फीचर्स हैं, उनको हम दोनों मीडियम में समझेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। तो सी भाषा, एक जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो है, सी भाषा एक लचीली भाषा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आसानी से बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल ये एक फिक्सिबल लैंग्वेज है, जो भी प्रोग्राम बनाएंगे बहुत ही आसानी से हम उसमें बना सकते हैं, और छोटा नहीं बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम को इसमें आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो पॉइंट है आपका, इस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम की गति तीव्र होती है, क्योंकि इस भाषा में जब प्रोग्राम लिखते हैं ना तो उनकी जो कैपेसिटी होती है, मेमोरी जो होती है वो कम लेते हैं ये लोग। तो कम मेमोरी होगी तो वो फास्ट काम करेंगे। जैसे आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो कोई एप्लीकेशन 30 MB की होती है, कोई 100 MB, तो इनकी जो मेमोरी कम होती है और ये फास्ट गति से कार्य करते हैं। थर्ड जो है आपका, यह एक उच्च स्तरीय भाषा है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें निम्न स्तरीय भाषा के गुण भी विद्वान होते हैं। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज इन दोनों में आसानी से कार्य कर सकती है। जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें लिखे गए प्रोग्राम कम स्थान कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इस भाषा के अंदर वो कम स्थान लेते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी जगह पर भी इस प्रोग्राम को आसानी से बनाया जा सकता है। आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप और किसी वर्जन का डेस्कटॉप हो तो वहाँ पर भी इन प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, इस भाषा में प्रोग्राम को खंडों के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। देखो आप घर बनाते हो तो घर पे क्या होता है, पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल। तो हमने क्या किया, घर को एक ब्लॉक के रूप में बनाया। पहला ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स हमने यहाँ बनाए। इससे क्या हुआ, एक बड़ा घर आसानी से बन गया। तो क्या हुआ, इसमें भी हम प्रोग्राम को ब्लॉक्स के रूप में बनाते हैं, जिससे क्या होगा, एक बड़ा प्रोग्राम आसानी से बन जाता है। 6 पॉइंट है, इस भाषा में पॉइंटर का उपयोग कर प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। देखो ये थोड़ा सा आपके लिए समझने में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंटर जो वर्ड है इसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब जाके आपको क्लियर होगा। वैसे मैं बता दूं, जो पॉइंटर का सिंबल होता है ये वाला होता है, जिसको आप स्टार बोलते हो, ठीक है। तो ये सिंबल जो होता है इसका उपयोग हम सी भाषा के अंदर करते हैं। बहुत ही कमाल का सिंबल है ये, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना तब ये आपको क्लियर होगा। तो ये सिंबल क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता है, इसका बेसिक काम ये होता है। तो प्रोग्रामिंग के दौरान हम इसका मीन्स समझ लेंगे। अब इतना जानना काफ़ी है कि इसका उपयोग हम सी लैंग्वेज में कर सकते हैं। 7 जो पॉइंट है वो है, इस भाषा में बिट संकारक होने के कारण बिट्स पर कार्य करना संबंध है, हम संभव है इसके अंदर। तो बिट क्या होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। क्योंकि हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं, आपने कोई भी लेटर या वर्ड टाइप किया कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर या लैपटॉप वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता। जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता, उसकी खुद की लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज को बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज, और मशीनी लैंग्वेज होती है 0 और 1 के रूप में होती है। तो सी भाषा क्या करती है, सी भाषा बिट पर कार्य करती है, ठीक है, और बिट 0 1 के रूप में होती हैं, इन पर हम कार्य करती है। तो ये तो अपन ने हिंदी मीडियम में देखा। अब इंग्लिश मीडियम में भी एक हम चेक कर लेते हैं। सो पॉइंट्स जो हिंदी मीडियम में थे और इंग्लिश में सेम है। सो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है इसका, वो है कि सी भाषा इज अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज सो दैट इट इज इजी टू मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम। जो फर्स्ट पॉइंट था वो सेम है इधर भी, कि ये फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, आप आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जो सेकंड पॉइंट है इसका वो है, द प्रोग्राम इज रिटन इन दिस लैंग्वेज कैन बी रन स्पीडली। मतलब हम जो भी इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे फास्ट कार्य करेगा। जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ आप इसको पोस्ट करके आराम से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं एक नोट्स के रूप में। सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, बट इट्स आल्सो हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स लो लेवल लैंग्वेज। तो इसमें लो लेवल लैंग्वेज के भी गुण होते हैं। द प्रोग्राम इज रिटन इन द लैंग्वेज कैन स्टोर इन अ लेस मेमोरी। तो जो भी हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे वो लेस मेमोरी ये स्पेसिफाई करेगा और लेस मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। एंड देन फिफ्थ पॉइंट इज द
द सी लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी अरेंज इन अ ब्लॉक। तो ब्लॉक में अरेंज करेंगे जिससे क्या होगा, लार्ज प्रोग्राम इजीली हम बना सकते हैं। एंड देन 6 पॉइंट इज पॉइंटर आर यूज टू मेक द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो जो पॉइंटर मैंने सिंबल बताया था इसका उपयोग हम सी लैंग्वेज में कर सकते हैं। एंड देन 7 पॉइंट इज बिट ऑपरेटर है तो सी लैंग्वेज वर्क कर सकते हैं बिट ऑपरेटर को, ठीक है। तो बोथ हिंदी और इंग्लिश के हमें जो 7 पॉइंट थे इनको समझाए, आप इनको अच्छे से इसमें नोट्स के रूप में नोटबुक में नोट डाउन कर लें। अब हम देख लेते हैं प्रोग्राम की संरचना कैसी होती है। हम जब सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे तो उसकी क्या संरचना होनी चाहिए। तो सबसे पहले वाला जो हम पॉइंट लिखेंगे प्रोग्राम बनाते समय वो होगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। क्या ठीक है। अब देखो ये चीज़ आपके लिए नई है बिल्कुल, तो आपको देखो ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनसे ही हम प्रोग्राम बनाएंगे और जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाते जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सारे पॉइंट ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे, रटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते करते ही आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये मुझे पता है। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे प्रोग्राम बनाते समय वो लिखेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होती है, सिंपल सी होती है, एक लाइन, ठीक है। हालांकि इनके बारे में हम डेफिनेशन लिखेंगे बट हम वो लिखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि हम इसको पहले समझ लेते हैं। तो क्या होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, एक सिंबल होता है हैज का जिसको आप बोलते हैं, आपने खूब यूज किया है, और साथ में होता है इंक्लूड। ये होती है बस इतनी सी लाइन, हैज इंक्लूड, जो प्रत्येक प्रोग्राम में लिखनी पड़ती है। प्रत्येक प्रोग्राम में आपको लाइन लिखनी है। अब ये काम क्या करती है इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे सारा, पहले हम पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होती है, सबसे ऊपर लिखी होती है, क्लियर। प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन होती है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के साथ हम लगाते हैं हेडर फाइल, ठीक है। क्या लिखते हैं, हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है, एक प्रकार की लाइब्रेरी होती है। हेडर फाइल एक प्रकार की लाइब्रेरी होती है। जितने भी हम प्रोग्राम बनाते समय जो भी हम यूज करेंगे, कुछ भी आपने लिखा, लाइक मैंने अपना नाम ही लिख दिया, तो ये नाम क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, सारी बातें इस हेडर फाइल में लिखी हुई हैं। तो हेडर फाइल का एक प्रकार की लाइब्रेरी है। हम जो भी फंक्शन, मेंबर, पॉइंट को जो भी लेटर लिखने वाले हैं उनसे संबंधित जानकारी इस हेडर फाइल में पहले से ही है। तो फर्स्ट लाइन क्या होगी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी और हेडर फाइल। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैज इंक्लूड है, ये इंक्लूड करती है किसको, हेडर फाइल को। मतलब ये कहती है हेडर फाइल से कि अब आप प्रोग्राम में शामिल हो जाओ। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हेडर फाइल को प्रोग्राम में उपयोग के लिए तैयार करती है, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या कहती है, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ग्लोबल डिक्लेयर कर रहे हैं अपन किसको, वेरिएबल्स को एंड फंक्शन को। अब देखो प्री प्रोसेसर के बाद सेकेंड लाइन जो आती है वो होती है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ये देखो सारे जो टॉपिक आपके बिल्कुल नए वेरिएबल्स के बारे में हम एक टॉपिक है बहुत बड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब क्लियर होगा। वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं। तो आप 10th क्लास पढ़ के आए हो, अब तक आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ा है, तो ये सब मुझे पता है कि अभी आपको थोड़ा थोड़ा ये कंफ्यूज कर रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, बट ये सारे पॉइंट आपके स्टेप बाय स्टेप सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ प्रोग्राम की संरचना पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ये संरचना है वैसे वैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, वहाँ पर ये भी आएगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी भी आएगा और वेरिएबल भी आएंगे, फंक्शन भी आएंगे। तो आप कहोगे अरे ये तो सर ने बताया था, वेरिएबल मतलब ये होता है। तो हम इसका टॉपिक है, उस टॉपिक को लिखेंगे तब समझेंगे। अभी सिर्फ धैर्य रखना है आपको, सिर्फ धैर्य, पेशेंस के साथ काम करना भी आपको। तो वेरिएबल और फंक्शन लिखेंगे। तो सेकंड लाइन क्या लिखेंगे अपन, वेरिएबल और फंक्शन, वो भी किस प्रकार के, ग्लोबल टाइप के। ग्लोबल टाइप के वेरिएबल और फंक्शन को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, मतलब उनकी घोषणा करेंगे, मतलब इसके बाद उनको लिख देंगे। इसके बाद थर्ड जो नंबर आता है मेन फंक्शन का, मतलब अब आपका घर बना तो घर से पहले दो चीज़ बनी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी और हेडर फाइल, फिर ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन बने, उसके बाद मेन, मतलब ये गेट है आपका, एक प्रकार का गेट है।
ठीक है। इसके बाद हम घर के अंदर एंट्री करते हैं, इसके बाद ही प्रोग्राम की ये ब्लॉक प्रारंभ होता है, प्रोग्राम की संरचना प्रारंभ होती है। ये एक तरीके की घर की जड़ हैं जो हर प्रोग्राम में लिखनी है। यहाँ बदलाव हो सकता है बट ये तो फिक्स आएंगी हर प्रोग्राम के अंदर। तो ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे अपन, मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन एक प्रकार का गेट है घर का, मतलब ये प्रोग्राम की शुरुआत करता है, इज द बिगिनर ऑफ द प्रोग्राम। तो हम इससे प्रोग्राम की इस शुरुआत करते हैं। अब प्रोग्राम की शुरुआत होगी तो क्या लगाएंगे अपन, गेट लगाएंगे। ये गेट है, ये ब्रैकेट है, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम की शुरुआत ब्रैकेट के द्वारा हमने कर दी। उसके बाद क्या लिखेंगे, लोकल वेरिएबल एंड फंक्शन, जो हमने यहाँ लिखा था। ये ग्लोबल थे और लोकल थे। जो ब्लॉक के बाहर होते हैं ग्लोबल, और जो ब्लॉक के अंदर होते हैं मतलब इस ब्रैकेट के अंदर। तो सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो होगा लोकल, और ब्रैकेट से बाहर जो भी लिखा होगा वो होगा ग्लोबल। तो लोकल और ग्लोबल का जो डिफरेंट है आपको समझ में आ गया। ग्लोबल ब्लॉक के बाहर और लोकल ब्लॉक के अंदर। तो थर्ड नंबर क्या आएगा, मेन फंक्शन का। और जिस भी शब्द के बाद, जिस भी वर्ड के बाद आपको इस तरह के ब्रैकेट दिखाई दे जाएं तो मत समझ जाना वो वर्ड क्या है, कोई ना कोई फंक्शन है। ये ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे तो समझ जाना ये शब्द कोई ना कोई कहीं भी आपको दिखाई दे जाए। मैं रोहित के बाद ब्रैकेट लगा दिया तो रोहित भी क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। इसके बाद फिफ्थ नंबर है लोकल, हमने पढ़ लिया। सिक्स्थ जो पॉइंट है, सिंगल और कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंगल मतलब हम जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें एक लाइन का या कंपाउंड एक से अधिक लाइनों के स्टेटमेंट लिखने होंगे, बिल्कुल लिखने तभी तो काम चलेगा। स्टेटमेंट से ही प्रोग्राम बनता है। तो हम जब लोकल और लोकल हमने वेरिएबल और फंक्शन बना दिए तो फिर हमको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने इसको बंद कर दिया होने को, तो प्रोग्राम यहीं से समाप्त हो गया। एक ब्लॉक जो हमने बनाया था यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक बन गया पूरा। ये मेन फंक्शन से लेके यहाँ तक का एक ब्लॉक तैयार हो गया। और एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, एक ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, लोकल वेरिएबल और फंक्शन होते हैं, सिंगल या कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। ये हर प्रोग्राम में हर ब्लॉक के अंदर लिखना पड़े। एक ब्लॉक खत्म, सेकेंड ब्लॉक चालू होता है आपका वही वापस हेडर और अदर फंक्शन, मतलब अदर फंक्शन से हम चालू करेंगे, ठीक है, उनको अरेंजमेंट करते हुए। और वही लोकल ब्रैकेट चालू करेंगे, जो हमने यहाँ चालू किया था वही ब्रैकेट यहाँ चालू कर दिया, लोकल और सिंगल और कंपाउंड, और ये बंद कर दिया। ठीक है, जो चीज़ यहाँ थी लोकल सिंगल कंपाउंड और बंद, लोकल सिंगल कंपाउंड एंड बंद, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन वाला सिंबल है और ये ब्रैकेट बंद करने वाला सिंबल होता है। और इनके बीच में ही सारा प्रोग्राम लिखना होता है। वो सारा क्या होगा, लोकल होगा, और इनके बाहर जो लिखेंगे अपन वो सारा ग्लोबल होगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, और 10 आपके 12 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स आप नोटबुक पे डाउन कर लें। टॉपिक क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, और सीधा का सीधा इसको लिख ले, कुछ भी ना लिखे बीच में। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम लिखने के बाद ये सारा लिख लें कि इन सब के बारे में हम फिर डिटेल से स्टडी करेंगे, तब सारे पॉइंट हम लिखेंगे। तो आप फिर भी एक बार देख लेते हैं अपन कि फर्स्ट जो पॉइंट है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी एंड हेडर फाइल, जो प्रोग्राम के फर्स्ट में लिखी जाती है। ये तो आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हो गई, और हेडर फाइल जो अपन लिखेंगे बाद में, समझेंगे उसके बारे में, मतलब एक प्रकार की लाइब्रेरी होती है। ग्लोबल, इसके बाद क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल या फंक्शन हम लिखने वाले हैं। ग्लोबल वेरिएबल या फंक्शन हम लिखेंगे, इसके बाद उनको डिक्लेरेशन करेंगे उनकी। फिर मेन फंक्शन होगा, फिर उसका ब्लॉक चालू करेंगे, फिर लोकल या ग्लोबल फंक्शन या वेरिएबल हम बनाने वाले हैं। उसका सिंगल या कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। एक ब्लॉक, मतलब यहाँ से ब्लॉक बनाना प्रारंभ कर देंगे। ये फर्स्ट ब्लॉक बन गया, फिर एक अदर ब्लॉक और अपन ने यहाँ पे बना दिया, या स्पेस नहीं था तो मैं ऊपर लिख दिया 11 12 पॉइंट, तो अदर से एक ब्लॉक बन गया। तो 2 ब्लॉक है अपने प्रोग्राम बनाया। ऐसे और भी आप ब्लॉक बना सकते हो। अच्छा, दूसरा ब्लॉक बनाएंगे अपन तो वही चालू करेंगे, क्या लिखेंगे, लोकल है ना, सिंगल कंपाउंड, और ये ब्रैकेट बंद कर दें, एक थर्ड और ब्लॉक बने, है ना सिंपल।
ब्लॉक बनाते जाएंगे। अब ये तो क्या एक फॉर्मूला है, स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, अब इनके स्थान पर क्या लिखना है वो ही प्रोग्रामिंग है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सर क्या पढ़ा रहे हैं, सब आएगा समझ में, आप टेंशन ना ले। इन जो भी पढ़ाई फिर देखो अगली जो क्लास होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस क्लास के अंदर सारे कन्फ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई वीडियो को लेके कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको, तो मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताएंगे सर वॉइस क्लियरिटी नहीं आ रही है या एरर सेक्टर, जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है वीडियो से संबंधित या टॉपिक जो भी है ना, वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। चलो ठीक है, अब मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।